मूवी के शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी में एनालिस्ट का काम करता है। मैक्स अपने साथियों से मिलता है जहां इसको मालूम होता है कि आज फील्ड टेस्ट के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके बाद यहां एजेंट नंबर 23 आता है। सब इसके उठाने लगते हैं जबकि मैक्स की यहाँ कोई इज्जत नहीं होती और इसलिए ये एजेंट बनना चाहता है। मैक्स को बुलावा आता है चीफ की तरफ से। मैक्स चीफ के पास जाता है तो चीफ इसको कहता है कि मैक्स, हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम एनालिस्ट के तौर पर बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो और इस वजह से मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग लाना और पेपर वर्किंग करना तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसके बाद हम मैक्स को बहुत ही ज्यादा उदास देखते हैं। तभी इसकी टक्कर एक हॉट सी लड़की से हो जाती है। मैक्स इसके साथ टकाटक का सोचता है पर वो चले जाती है। मैक्स देखता है कि हेडक्वार्टर की किसी ने माँ बहन कर दी है। तभी मैक्स की मुलाकात उसी लड़की से होती है जो कि एजेंट नंबर 99 होती है, जिसको देखकर 69 करने का दिल करता है। 99 इसको बोलती है कि चुप करो, कोई आ रहा है। ये इन पर गैस छोड़ देती है। मैक्स इनमें से एक आदमी पर सिलेंडर मारता है जो कि इनका चीफ होता है। मतलब इन दोनों ने हेडक्वार्टर के लोगों पर ही हमला कर दिया होता है। चीफ बोलता है कि कुछ दिनों से न्यूक्लियर की चोरी ज्यादा बढ़ गई है और ये काम केओस का है और केओस ने ही हमारे हेडक्वार्टर पर हमला किया है और सिस्टम को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से इनको हमारे काफी एजेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल गई है। और जिसने हम पर हमला किया है इसका नाम क्रिस्टिक है और ये फिलहाल कहाँ है हमें नहीं मालूम। तो मैक्स अचानक से बोलता है कि वो रशिया में है। तो चीफ बोलता है कि फिर ये काम 99 करेगी क्योंकि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब इसको कोई भी नहीं पहचान सकता और इसके साथ एजेंट नंबर 86 भी होगा। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि ये कौन है। चीफ बोलता है कि ये तुम हो। मतलब कि चीफ ने इसको एजेंट बना दिया होता है। मैक्स इस पर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। मैक्स के साथ ही इसको गिफ्ट देते हैं इसके फर्स्ट मिशन के लिए, जो कि एक स्विस आर्मी नाइफ होती है और इसमें बहुत कुछ होता है, एक छोटा सा क्रॉसबो भी। मैक्स अपनी साथी के साथ एयरप्लेन में होता है। अचानक से 99 की नजर खली पर जाती है। ये डर जाती है। मैक्स भी इसको देखकर डरने लगता है। इसी दौरान मैक्स देखता है कि इसके शू में गम लग गई है। ये इसको हटाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ अक्लमंद समझते हैं कि इसकी शू में गम बॉम्ब लगा हुआ है। तो इस तरह मैक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरी जगह बिठा दिया जाता है। मैक्स सुसु के बहाने वॉशरूम में आ जाता है और उस नुन्नू से क्रॉसबो से हैंडकफ तोड़ने लगता है, लेकिन तीर इसको हर जगह लग रहे होते हैं सिवाय हैंडकफ के। फिर गलती से एक तीर एग्जिट बटन पर लग जाता है जिसकी वजह से मैक्स बगैर पैराशूट के नीचे गिर जाता है। पायलट बोलता है कि फर्स्ट पैकेज निकल गया। ये देखकर 99 भी वॉशरूम में आती है। ये देखती है कि मैक्स तो बगैर पैराशूट के ही जंप कर गया। ये जल्दी से इसके पीछे जाती है। हम देखते हैं कि खली इन पर हमला करता है तो जवाब में 99 भी इसका पैराशूट बेकार कर देती है, लेकिन खली इनको पकड़ लेता है। मैक्स इसके अखरोट पर मारता है पर इसको कुछ भी नहीं होता। तो 99 खली को किस करती है जिससे खली की पकड़ लूज हो जाती है और खली एक सुअर पर गिरता है, लेकिन 99 और मैक्स सेफली लैंड कर जाते हैं। मैक्स 99 को बोलता है कि उसे किस करने की जरूरत नहीं थी, मैं उसको हैंडल कर लेता। तो 99 गुस्से से बोलती है कि जब से तुम साथ आए हो तब से मैं ही तुम्हें बचा रही हूँ और फील्ड में मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मैक्स और 99 रशिया के एक रेस्टोरेंट में होते हैं। मैक्स सुसु करने जाता है जहाँ एक बंदा न्यूक्लियर की बात करता है। तो मैक्स इसकी बातें सुन रहा होता है। बीच बीच में सुसु रोक कर अचानक से इसकी वॉच आवाज करने लगती है रेडियो एक्टिव की वजह से। तो मैक्स बोलता है कि लगता है मेरी दवाई का टाइम हो गया। मैक्स ये सब कुछ 99 को बताता है कि अंदर कुछ आदमी न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं और इनमें से एक बंदा रेडियो एक्टिव भी है, मतलब कि वो न्यूक्लियर की सप्लाई में मुलव्विस है और मेरी वॉच रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट कर लेती है। तो ये दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं और पीछा करते करते ये क्रिस्टिक के घर पहुंच जाते हैं। 99 बोलती है यहाँ पार्टी हो रही है, अंदर जाने के लिए कुछ करना होगा क्योंकि बाहर गार्ड है। तो मैक्स बोलता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ। ये बेहोशी वाले डार्ट से गार्ड को बेहोश करने लगता है, लेकिन ये सारा खुद ही डार्ट से बेहोश हो जाता है। मैक्स जब होश में आता है तो ये देखता है कि 99 सही से बॉम्ब बनी हुई है और ये बोलता है कि मुझे कपड़े किसने बनाए। 99 बोलती है कि इसका टाइम नहीं है हमारे पास, चलो पार्टी में चलते हैं। दोनों क्रिस्टिक की पार्टी में आ जाते हैं जहां क्रिस्टिक 99 को डांस करने के लिए इनवाइट करता है। 99 को क्रिस्टिक के साथ देखकर मैक्स की जल जाती है। 99 क्रिस्टिक को एक्सक्यूज करके मैक्स के साथ एक जगह आ जाती है। 99 बोलती है कि मुझे इसके ऑफिस का पता लग गया है। दोनों बाहर आ जाते हैं। मैक्स चीफ को बोलता है कि हमें एंट्रेंस का रास्ता बता दें। तो चीफ बोलता है कि तुम्हें सेवरेज के जरिए से जाना होगा। तो दोनों सेवरेज में आ जाते हैं। 99 पहले कैमरा को हैक करती है, फिर निकलने का रास्ता बनाती है। दोनों अंदर जाने का रास्ता बना लेते हैं पर ऊपर लेजर्स होती हैं। 99 बहुत अच्छे तरीके से इन लेजर से खुद को बचाकर दूसरी तरफ आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स की बारी आती है। तो मैक्स शुरू में तो बहुत अच्छे से लेजर से बच रहा होता है, लेकिन आखिर में एक चूहा इसके कोड में घुस जाता है जिसकी वजह से लेजर से बहुत ज्यादा टच होता है, पर किसी तरह मैक्स इन लेजर्स को पार कर लेता है। इसके बाद 99 क्रिस्टिक के सिस्टम में घुसने लगती है। 99 बोलती है कि इसमें बायोमेट्रिक लगी हुई है। तो मैक्स एक जुगाड़ से बायोमेट्रिक को हटा देता है। इनको क्रिस्टिक के सिस्टम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती
है। इसी दौरान क्रिस्टिक के बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन 99 और मैक्स इनका मुकाबला करते हैं और इन सबको अधमरा कर देते हैं। अचानक से पीछे से क्रिस्टिक आ जाता है और इनको गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन मैक्स की तेजी की वजह से क्रिस्टिक मारा जाता है। 99 बोलते कि तुम फॉर्म में आ रहे हो। इसके बाद हम केओस के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जिसमें सिगफ्रीड को इसके बॉस की कॉल आती है, जिसमें इसका बॉस बोलता है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। सिगफ्रीड बोलता है कि क्रिस्टिक की बेवकूफी की वजह से। तो इसका बॉस बोलता है कि वो दोनों तुम तक आने वाले हैं, अब जरा ख्याल करना। मैक्स और 99 मॉस्को आ जाते हैं, जहां 99 बोलती है कि वो रही केओस की बेकरी। 99 मैक्स को एक टूथ रेडियो देती है ताकि ये मैक्स के साथ कनेक्टेड रहे। हम मैक्स को देखते हैं, ये बेकरी में आकर कहता है कि मुझे कुछ गर्म चाहिए। तो वुडन बोलती है कि मेरे अलावा कुछ भी तुम्हें गर्म नहीं मिलेगा। तो मैक्स बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब मुझे यहाँ क्रिस्टिक ने भेजा है। तो वुडन बोलती है टोकन नंबर ले लो। जब मैक्स टोकन लेता है तो एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हम देखते हैं कि 99 भी इस जगह घुस जाती है। मैक्स अंदर आकर सिगफ्रीड से मिलता है। मैक्स बोलता है कि मुझे न्यूक्लियर में इंटरेस्ट है। तो ये कहता है कि चलो आओ मेरे पीछे। एक रूम के सामने रुककर सिगफ्रीड बोलता है कि ये हमारा ऑपरेशनल एरिया है, लेकिन मैक्स जब अंदर आता है तो सिगफ्रीड इस पर गन रख देता है और बोलता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारी पार्टनर को। फिर सिगफ्रीड इसको मारने का हुक्म देकर चले जाता है, लेकिन मैक्स इसके आदमी को ढेर कर देता है और 99 को भागने का बोलता है। मैक्स भी किसी तरह इस रूम से बाहर आ जाता है। 99 बोलती है कहाँ हो मैक्स। मैक्स बोलता है कि येलो केक मिल गए हैं मुझे। 99 बोलती है कि ये केक फैक्ट्री ही है, यहाँ कोई न्यूक्लियर नहीं है। मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियर है, मुझे मालूम है। तो मैक्स सच में यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब देखता है। मैक्स फैक्ट्री में हर जगह पर बॉम्ब लगाने लगता है और ये बात 99 को बताता है कि इसने बॉम्ब ऐसे लगाए हैं कि सिर्फ वेपन लैब ही बर्बाद होगा। केओस के बंदे इन पर फायरिंग करने लगते हैं तो दोनों ऊपर भागने लगते हैं और इसी दौरान बिल्डिंग में ब्लास्ट होने लगता है। तो मैक्स रूफ के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन खली इस दरवाजे को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि खली मैक्स को बहुत ज्यादा मारता है। तो मैक्स बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम दिलीप हो और तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है तुम्हारी बीवी से, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी साली की वजह से, और तुम ये सब रोक सकते हो, बस तुम अपनी बीवी को डिनर पर ले जाओ। तो खली इमोशनल हो जाता है और मैक्स को गले लगा लेता है। ये देखकर 99 मैक्स से इम्प्रेस हो जाती है। बिल्डिंग में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं तो खली यहाँ से निकलने के लिए एक रस्सी को पकड़ लेता है और इनको कहता है कि मुझे सहारा दो। तो जब ये इसको सहारा देते हैं तो इनको लगता है कि ये भी इसको साथ ले जाएंगे, पर खली खुद ही जंप करके दूसरी बिल्डिंग में चले जाता है। तो फिर मैक्स और 99 भी ऐसा ही करते हैं, दोनों वायर पर लटक जाते हैं। सिगफ्रीड बोलता है कि वो रहे सामने, शूट करो, लेकिन दोनों बच जाते हैं। फिर 99 मैक्स को बोलते है कि चीफ 23 को भी यहाँ भेज रहे हैं। इसके बाद मैक्स 99 से पूछता है कि तुमने सर्जरी क्यों करवाई। ये बोलती है कि मैं एक रिलेशनशिप में आ गई थी और ब्रेकअप के बाद मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा नहीं सकी, तो इसलिए मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। सुबह हम मैक्स को देखते हैं, ये 99 के लिए कुछ लेकर आता है। कॉल में 23 बताता है कि केओस की बेकरी में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ केक थे। तो चीफ बोलता है 23 वहाँ तुम्हें कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं मिला। 23 बोलता है कि नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। इसके बाद चीफ 99 से पूछता है कि क्या तुमने अपनी आंखों से न्यूक्लियर बॉम्ब को देखा था। 99 बोलती है कि नहीं, वो तो सिर्फ मैक्स ने देखा। मैक्स बोलता है कि तुम किससे बात कर रही हो, दिखाओ। पर 99 सेल में नॉकआउट गैस वाला मोड लगाकर इसको सेल देती है, जिससे मैक्स बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स को जेल में लेकर जाया जाता है क्योंकि चीफ को लगता है कि मैक्स ने इनके साथ गद्दारी की है। वार रूम में सिगफ्रीड की कॉल आती है और कहता है कि हमने बहुत सारे संघीय प्रेसिडेंट्स को न्यूक्लियर वेपन सेल किए हैं, लेकिन उन तमाम बॉम्ब्स का एक्टिवेशन कोड अभी भी केओस के पास ही है। अगर तुमने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो वो हम कोड आगे सेंड कर देंगे। प्रेसिडेंट बोलता है कि हम टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते और सिगफ्रीड की कॉल कट कर देता है। तो सिगफ्रीड बोलता है कि अब इनको एक डेमो देना होगा। फिर हम मैक्स को देखते हैं, ये रेडियो में अपने लिए पैगाम सुनता है तो ये बाहर खड़े ऑफिसर्स को गंदी गाली देता है। दोनों अंदर आने लगते हैं तो मैक्स लॉक का कोड देख लेता है, लेकिन ऑफिसर्स अंदर आकर इसको सही से मारते हैं। अच्छे तरीके से मार खाने के बाद मैक्स यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर जल्दी से मैक्स 99 को कॉल करके बताता है कि वो इसको कितना चाहता है और अपने सारे दिल की बात इसको बता देता है। 99 बोलती है कि तुम कहाँ हो। ये बोलता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे हूँ। तो 23 इस पर गन रख देता है। मैक्स चीफ को बोलता है कि मैं एक बॉम्ब को ढूंढने के लिए आया हूँ और ये खबर मुझे रेडियो शो से मिली है, जो कि एक कोड मैसेज था। तो 99 भी बोलती है कि चीफ इसकी बात को मान लेना चाहिए। तो चीफ इसको एक चांस दे देता है। फिर हम सिगफ्रीड को देखते हैं, ये खली को बोलता है कि उस दिन तुमने एजेंट्स को खुद ही जाने दिया था और आज अगर कुछ गड़बड़ी की तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। मैक्स की वॉच आवाज करने लगती है तो मैक्स बोलता है कि 23 तुम रेडियो एक्टिव हो। 23 बोलता है कि मैं रशिया से होकर आया हूँ और वहाँ पर ज्यादातर लोग रेडियो एक्टिव ही होते हैं। 99 इसको बोलती है कि तुमने तो बोला था कि बेकरी में कुछ भी नहीं था। 23 बोलता है हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक से 23 अपनी असलियत दिखाता है और 99 को गन के जोर पर अपने साथ ले जाता है। 23 बॉम्ब को एक्टिव कर देता है और इसके साथ हमें पता लगता है कि 23 केओस का हेड है।
चीफ और मैक्स 23 का पीछा एयरप्लेन से करते हैं, लेकिन गाड़ी में कूदने के चक्कर में मैक्स अपनी चुतियाब में लग जाता है। आखिर में मैक्स 23 की गाड़ी में आ ही जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई की वजह से गाड़ी पुल से नीचे आ जाती है और गाड़ी रेलवे ट्रैक पर चलने लगती है। चीफ बोलता है कि तुम लोगों को गाड़ी से निकलना होगा, तो 99 और मैक्स प्लेन पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन 23 इनको रोक लेता है। तो मैक्स फिर से इसके साथ लड़ने लगता है, पर 23 इस पर हावी पड़ जाता है। तो ये 99 की तरह 23 को किस करता है, जिससे 23 की पकड़ ढीली हो जाती है। 99 और मैक्स गाड़ी से नीचे आ जाते हैं, पर 23 ट्रेन की टक्कर की वजह से मर जाता है। मैक्स देखता है कि सॉन्ग के कंप्लीट होने पर ब्लास्ट होगा, तो ये जल्दी से उस कंसर्ट में जाता है और सॉन्ग पूरा होने से पहले मैक्स जल्दी से इस सॉन्ग को रुकवा लेता है। और मैक्स सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता है कि पियानो के नीचे बॉम्ब है। जब सिक्योरिटी गार्ड पियानो को चेक करते हैं तो वाकई इसके नीचे बॉम्ब होता है। 99 बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता। ये बोलता है कि बस तुक्का लगाया था। आखिर में हम खली को देखते हैं, ये बोलता है कि बॉम्ब नहीं चला। सीक्रेट बोलता है कि मैं चूतिया नहीं हूँ, मुझे भी मालूम है, और कहता है कि खली तुमने काम तो अपना पूरा किया, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि तुम्हारी बीवी बहुत ही बदसूरत है, उसको वैसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो ये सुनकर खली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसको गाड़ी से बाहर फेंक देता है और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।